नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर PYQ वो हमारा SSC और रेलवे का सारा क्वेश्चन रहेगा। किसका? SSC और रेलवे के एग्जाम का सभी क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप लोगों को हम बेहतरीन ट्रिक से बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट ट्रिक पे मिलने वाला है, सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा RRB NTPC रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए SSC CGL का क्वेश्चन है। ये भी हमारा SSC CGL का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हमारा RRB NTPC 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये 1 नंबर का। यदि √5 पे पावर n बराबर 625 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? 5 पे पावर n का √ इसका मान दिया है 625, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, दोनों साइड सेम घात, मतलब ये आधार सेम बनाते हैं। इसका बेस सेम रहना चाहिए। एक रो में बेस 5 है तो एक रो में बेस 5 करेंगे। तो इसी प्रकार से हम चाहें बेस 5 तो 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 से आप लोग कर लीजिएगा 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 5। ठीक है, इसका मतलब हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 625 को तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 125 25 625, मतलब 625 ही है ना। देखिए दोनों 625 है, तो 625 को हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 4। कितना लिख सकते हैं? 5 पे पावर 4। तो 625 को लिख सकते हैं हम 5 पे पावर 4। अब देखिए ये क्या है, 5 पे पावर n है ना। तो रूट अंडर का क्या मतलब होता है, मानिए x पे पावर x का अंडर रूट है, मतलब हम बोल सकते हैं कि x पे पावर कितना है, 1/2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमारा क्या है, 5 है। चलिए इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं जिससे कि दिखेगा। अब हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, 5 है तो 5, n था तो n तो देंगे ही। रूट का मतलब क्या होता है, अभी तुरंत समझाए। रूट का मतलब होता है 1/2, हाफ। तो यहाँ पे दे देंगे 1/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हमको इसी को हल करना है। ठीक है, अब देखिए पावर पे पावर अगर रहता है, 8वां क्लास 7वां क्लास के पढ़े होंगे आप लोग चैप्टर नंबर 8 में। पावर पे पावर अगर रहता है तो वहाँ पे हम गुना कर देते हैं। मानिए 2 पे पावर कितना, 2 पे पावर 3 है, तो पावर पे पावर है तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, मतलब 2 पे पावर 6 हो जाएगा। कितना? 2 पे पावर हमारा 6 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। तो 5 पे पावर n पे पावर 1/2 है, तो इसको बोल सकते हैं हम 5 पे पावर क्या बोल सकते हैं, n/2 गुना कर दिए, बराबर क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 4। तो अब वहाँ से ही कॉन्सेप्ट आया है, उसी क्लास से 7 क्लास से, या फिर आप लोग कंपटीशन का पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट है क्या, आधार दोनों का सेम है। क्या 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 क्या, आधार सेम है, तो हम बोल सकते हैं ये पावर इसके बराबर होगा, मतलब n/2 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको n का मान निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 4 दूना 8, मतलब n का मान हमारा कितना निकल गया, 8 निकल गया। कितना निकल गया, n का मान 8 निकल गया। तो 8 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 8 जो है हमारा ऑप्शन C में है। किस में है, ऑप्शन C में है 8। तो ऑप्शन C हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन C। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। उससे पहले यदि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसका हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उस तरीका से भी बन सकता है, या फिर दूसरा भी तरीका है, दोनों तरीका। तो हम इस क्वेश्चन का दोनों तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो एक तरीका कर लेते हैं, इस बार टाइम मिला तो दोनों तरीका देख लेंगे। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% का कमी हुआ। पहले कमी हुआ तो 20% का कमी हुआ, और फिर 10% का वृद्धि हुआ। वृद्धि मतलब +10, तो +10 ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, +-x +-y +-x/100 ये फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं। ठीक है, तो लाभ हानि बैठा दिए। अब दोनों को गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस, किसको गुना करेंगे, 20 और 10 को। तो 20 और यहाँ देखिए x/y लिखें, तो 20 और 10 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 200। भाग कर देंगे हम इसमें 100 से, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, तो क्या बच जाएगा इधर। इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो -20 में +10 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा -10। इसमें -2 कर देंगे, -2 कितना हो जाएगा हमारा, -12 हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहले अगर मोबाइल के मूल्य में 12% का कमी किया, अब फिर 10% का कमी किया, तो मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन कितना का है,
मूल्य में जो परिवर्तन ही हुआ है कुल का, तो कितना प्रतिशत का हुआ है, 12% का परिवर्तन हुआ है एक्चुअली में। ये नहीं है कि 100 का था, पहले 20 बढ़ाए तो 120 हो गया, फिर 10 घटाए तो 110 हो गया, मतलब परिवर्तन 10 का हुआ है। नहीं, परिवर्तन जो हुआ है वो हमारा 12% का हुआ है। क्या, 12% का हुआ है। कौन सा ऑप्शन में 12% है, तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। यदि आप लोग चाहें इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीक़ा से बनाना, तो वो भी हम आप लोग को अभी बना के दिखा देते हैं। तो देखिएगा, इसी क्वेश्चन का अगर हम चाहते हैं कि दूसरा तरीक़ा से बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ठीक है। ये तरीका तो आप लोग समझ गए, तो जो कि हमारा प्रीवियस पेज पे यही तरीका है। देखिए समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका, अगर मानिए कोई मोबाइल का खुद का दाम कितना है, 100% दाम है। पहले क्या किए, इसमें 20% का वृद्धि किए, तो अब कितना दाम हो गया, 120 रुपया, ठीक है। बोला और फिर वृद्धि नहीं की है, 20% का कमी, तो इसका दाम कितना हो गया, 80 हो गया। फिर इस पर हम 10% का वृद्धि किए, तो 80 का 10% बढ़ा देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना 8 बढ़ा देंगे, तो कितना 88 में बेचेंगे। 100 दाम था, अब इसको पहले क्या किए, इसमें पहले हम 20% का कमी किए, फिर 10% का वृद्धि किए, तो टोटल जो फाइनली ये बचा, तो 100 का चीज़ है, 88 रुपया उसका अब दाम है, तो कितना का परिवर्तन हुआ है, तो 12 का परिवर्तन हुआ। तो इस तरीक़ा से भी कितना आ गया, 12% का। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले इस क्वेश्चन में भी 12% ही हमारा आंसर आया था। तो आप लोग को जिस तरीक़ा से क्वेश्चन बनाने का मन करे उस तरीक़ा से बना सकते हैं, सभी से आंसर सेम आता है। ये क्वेश्चन हमारा RRB NTPC 2021 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। संख्याएं ए और बी संख्या सी से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। ए का बी से अनुपात क्या होगा। ए का बी से अनुपात पूछा है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, हालांकि CGL में पूछा है, फिर भी देखिए ए और बी संख्या सी से अधिक है ना, तो सी को कुछ मानना पड़ेगा। मानिए ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है, इसी प्रकार से मान लिए थोड़ा दूर दूर में। अब बोला है कि सी से क्रमशः, मतलब सी का मान मानिए 100% है, ठीक है। सी का मान 100% है। बोला है ए और बी, ए कितना बढ़ा है 30%, सी से अधिक है। सी से कितना अधिक है, ये 30% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अरे यार 130 हो जाएगा, ठीक है। 130%। प्रतिशत हटाना चाहे तो सबका प्रतिशत हम यहाँ से हटा सकते हैं, इसका भी और इसका भी, ठीक है। प्रतिशत हटा दिए। और दूसरा क्या, 50% अधिक है कौन, बी, तो ये कितना है 150 हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है एक्चुअली में, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है किसका, ए और बी का, ए का बी से अनुपात, ये मतलब इसी दोनों का अनुपात पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। किसका पूछा है, इसी दोनों का अनुपात पूछा है। तो सिंपली हम इस दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ से कटेगा तो देखिए 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 13:15 आ गया। कितना आ गया 13:15, मतलब ए का बी से अनुपात निकाले तो 13:15 निकल गया। तो किस ऑप्शन में है 13:15, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो दूसरा है, ऑप्शन दूसरा में है 13:15, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 2022 में ही पूछा गया है CGL में। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को समझ में आया, क्वेश्चन अच्छा लगा, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि हमारा RRB NTPC 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यदि राम एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्ण उसी कार्य को 20-30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। इसका सबसे पहले आप लोग को हम तरीका बता देते हैं, ट्रिक, क्योंकि इससे पहले जितना भी वीडियो लेके आए थे, इससे पहले जितना भी वीडियो लाए थे इस प्रकार का क्वेश्चन लगभग 3-4 वीडियो में लेके आए थे, उसमें आप लोग को हम डायरेक्ट LCM मेथड बताए थे। लेकिन इसका आप लोग को अगर 2 आदमी का दिया रहे, टोटल काम पूछे कि दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, और 2 ही आदमी दिया रहे, तो उसका एक और तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है। वो क्या है वो देखिएगा। डायरेक्ट कितना है, एक आदमी 20 दिन में करता है, दूसरा आदमी 30 दिन में करता है, तो क्या करना है,
20 गुना 30 हो गया। अब दोनों मिल के करता है ना, बोला है दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो दोनों को जोड़ देना है। तो 20 30 कितना 50 और भाग दे देना है। तो 0 से 0, 5 चौके 20, 4 तिया 12, मतलब दोनों मिल के उस काम को कितना दिनों में करेगा, दोनों मिल के उस काम को 12 दिनों में समाप्त करेगा। कितना दिनों में समाप्त करेगा, 12 दिनों में। तो 12 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 12 जो है ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे शॉर्ट तरीका है, लेकिन ये तभी लगेगा जब 2 ही आदमी का दिया रहे। इसमें एक और दे देता कि एक और आदमी है जो 40 दिन में करता है या 50 दिन में करता है, तो ये नहीं कि इसमें 40 से गुना करके सबको जोड़ देते हैं, नहीं, वो तरीका गलत हो जाता है। फिर आप लोग को एलसीएम मेथड ही बनाना पड़ता है, या फिर इस प्रकार से भी है, लेकिन दूसरा तरीका है ए गुना बी, बी गुना सी, इस प्रकार से निकालते हैं, लेकिन एलसीएम मेथड वो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए हम बता दिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।